नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवग्रह राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। ये अप्रैल का महीना बेहद खास हो गया है। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही इस अप्रैल माह में नवों के नवग्रह चंद्रमा हर 2.25 दिन पर राशि परिवर्तन कर जाते हैं। बाकी के सभी ग्रह, जिसमें बुध 15 दिन पर राशि परिवर्तन करते हैं तो 2 बार, यानी नवों के नवग्रह राशि परिवर्तन करने वाले बनेंगे। और गोचर में जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये नवों ग्रह का परिवर्तन किस तरह का परिणाम, कितना शुभ कितना अशुभ, किसके लिए लेकर क्या रहा है, आइए आज इसे हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं पहले बता दूं कि राशिफल की जहां चर्चा हो, अर्थात प्रत्येक राशि ग्रहों के राशि परिवर्तन की, वो पहले ही हमने कर ली है। शनि का बाकी है, जिसे कि हम आने वाले दिनों में जान लेंगे। आज मैं आपको मूलतः ये बताने वाला हूं कि आपकी राशि के लिए ये नवों ग्रह का परिवर्तन किस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। चलिए हम चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। यहां स्क्रीन पर आप अपने राशि चार्ट को देखिए। इसमें सभी ग्रहों की स्थिति जहां आप देख रहे हैं, ये 29 अप्रैल का गोचर है, अर्थात शनिदेव को भी इसमें मैंने परिवर्तित दिखाया है। आज चर्चा मैं जरूर कर रहा हूं, लेकिन शनिदेव के परिवर्तन के साथ ही इस चार्ट को मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस चार्ट को आप देखें तो सूर्य आपको आपकी राशि पर दिखाई पड़ेंगे, जो कि उच्च राशि में है। राहु आपको आपकी राशि पर दिखाई पड़ेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य का यह गोचर ठीक है, बस अपने अहंकार क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। राहु के साथ होने के चलते आपको विशेष रूप से जो आपके बड़े हैं, जैसे पिता इत्यादि, उनका अपमान नहीं करना, उनके साथ किसी भी तरह से बुरा बर्ताव नहीं करना। शनिदेव के परिवर्तन से ये एक स्थिति जरूर थोड़ी सी आपके लिए बन रही। बाकी की अगर स्थितियों को आप देखें तो गुरु का आपकी राशि, क्योंकि मूल अगर देखा जाए तो हमें विचार किस किस का करना है, राहु केतु का, शनि का, देव गुरु का। यही वो ग्रह हैं जो किसी राशि पर लंबा समय व्यतीत करते हैं। बाकी के ग्रह परिवर्तनशील हैं। ये अलग बात है कि सूर्य इस समय उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि की दृष्टि सूर्य और राहु की युति पर पड़ेगी। जैसे ही ये परिवर्तन करेंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। तो ये सबसे बड़ी समस्या खड़ा करेगा मेष राशि के जातकों के लिए कि पिता के साथ संबंध खराब करना, आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जिससे आपकी छवि खराब हो। संभव है कि बड़बोलापन, अहंकार या क्रोध के कारण आप किसी को न समझें और कुछ ऐसा बोल बैठें जिसके चलते जो आपका मित्र हो वो भी शत्रु हो जाए। अर्थात आपको इतनी ही सावधानी बरतनी है। लेकिन अगर हम बाकी की स्थितियों को देखें तो गुरु को ही ले लीजिए। गुरु व्यय भाव में स्वराशि में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने कहा था कि व्यय भी होगा तो अच्छे कार्यों पर ही होगा। आप भूमि भवन वाहन के सुखों इत्यादि पर खर्च करिए, ये अच्छा ही है आपके लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये जो वर्तमान 29 तारीख का गोचर आपके सम्मुख है, ये जो दिख रहा है, ये श्रेष्ठ स्थिति में है। कार्यों का विलंब होना और किसी भी तरह के गलत कार्यों में सम्मिलित न होना, यही मूल मंत्र आपके लिए रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए, विशेष करके पिता इत्यादि का अपमान मत करिए, बॉस का अपमान मत करिए, बॉस के साथ तू मैं या किसी भी बात को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न मत करिए। बॉस जो कहे वो मान लीजिए, तो फिर देखिए आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो परिवर्तन 9 ग्रहों का हो रहा है, यह आपके लिए ठीक है। आपके लिए कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चलते अगर व्यय होता भी है तो आपके पक्ष में भी है। अब सीधा हम बदलते हैं राशि चक्र को और हम वृषभ की बात करते हैं। वृषभ की स्थिति को देखिए। आप अगर अपने लिए देखें तो शश महापुरुष योग का निर्माण हो गया। शनिदेव के राशि परिवर्तित होते करते ही आपके लिए बढ़िया है। राहु का परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं है। अब ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके लिए राहु का परिवर्तन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने वाला है। सूर्य का भी राहु के साथ जाना परेशानी, कोर्ट कचहरी की स्थिति या घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि करा देने की नौबत को यह दर्शाता है। गुरु आपके लिए लाभ में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहा है। धनागमन की संभावना वो बनाएंगे। शनि का परिवर्तन भी आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जब तक सूर्य हैं
ध्यान से सुनिए और समझिए। राहु तो अभी लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन सूर्य बहुत थोड़े समय के लिए है। जब तक सूर्य आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं और इन पर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से मत जुड़िएगा। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आप फंस सकें। एक दो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। घर में कलह का वातावरण न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। पिता के साथ, बॉस के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचिएगा। सावधानी अगर आप रख लेते हैं तो फिर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए भी ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर थोड़ा खर्च, थोड़ी परेशानी, चूंकि खर्च तो सबके लिए, जैसे मेष के लिए भी मैंने खर्च की चर्चा की तो वो सही था। यह खर्च व्यर्थ की परेशानियों पर करेगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा दे, इस पर खर्च करेगा। यानी आपके खर्च होंगे, दवा पर हो, कोर्ट कचहरी में हो, व्यर्थ की चीजों पर ही व्यय होगा। यानी ये खर्च आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के लिए नवग्रहों का ये जो परिवर्तन बन रहा है, इसमें आय की स्थिति तो है, लेकिन व्यय की स्थिति साथ साथ बनी हुई है। अब आय के साथ व्यय कभी बुरा नहीं हो सकता, पर बुरा यह है कि गलत कार्यों में धन जाएगा, परेशानियों में धन जाएगा, रोग में धन जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। धन का नाश है, अर्थात धन के नाश की स्थिति है। तो आपको विशेष रूप से 15 दिन तक, जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर जाते, तब तक आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। दिखावा, बड़बोलापन, इन सबों से जितना हो सके दूर रहिए। अब बच जाएंगे राहु। जब सूर्य हट जाएंगे तो बच जाएंगे राहु। राहु 12वें का परेशानी खड़ा करेगा, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा भी देगा। सूर्य के साथ होने से परेशानी की ज्यादा संभावना है। सूर्य के हटते ही हमें परेशानियों से कहीं ना कहीं मार्ग भी मिलता चलेगा। यह अलग बात है कि अब तो जब तक हैं ये चतुर्थ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो घर में कलह का वातावरण लाएंगे, शत्रु इत्यादि परेशानी तो आती ही रहेगी, पर फिर भी धनागमन आपके लिए होता रहेगा। तो इससे आपकी सेफ्टी, सुरक्षा तो होती ही रहेगी। तो ये अच्छा है। बस 15 दिन का इंतजार कीजिएगा। और ये 15 दिन कब की बात मैं कर रहा हूं? 30 के बाद, 30 को जब परिवर्तन होगा तब की चर्चा मैं कर रहा हूं। बाकी शनि के परिवर्तन से आपको कोई ज्यादा चिंतित नहीं होना है। मैं उसकी बृहद चर्चा आगे आपको बताऊंगा। और मिथुन के लिए अगर हम नवग्रहों के परिवर्तन की बात करें, तब मिथुन के लिए अगर आप नवग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो यह है चार्ट को देखिए। भाग्य में शनि गोचर कर रहे हैं, लाभ में सूर्य, राहु जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग माना गया है, गुरु दशम में। यानी इस गोचर से, शनि के परिवर्तन से, बाकी के ग्रहों से आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ढैया से अभी आप निकले हैं थोड़ी दिनों के लिए, जैसे शनिदेव। अच्छा, ये बता दूं कि शनिदेव का जो परिवर्तन होगा वो फिर 12 जुलाई को लौट आएंगे मकर में ही। पर इतना भी जो परिवर्तन हो रहा है उससे राहत मिले, या ये कहिए कि एक माहौल तो क्रिएट हो ही चुका है। तो ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया। आप ग्रह की स्थिति पर अगर नजर डालें तो आपको जो ग्रह स्थिति मिलेगी, जैसे बुध का परिवर्तन आपको 12वें में दिख रहा है, वो परिवर्तित होते रहते हैं 15 दिन में, तो उनको तो अभी फिलहाल भूल जाइए। हाँ, व्यापारी इत्यादि के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है। सूर्य राहु बहुत बढ़िया। शुक्र, गुरु और चंद्रमा को आप देखिए तो यहाँ चंद्रमा का राशिफल में परिवर्तन 2.25 दिन पर होता है। तो मूलतः यहाँ गुरु को देखिए, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, शुक्र भी यहाँ पर उच्च राशि में। तो हंस और मालव्य योग का निर्माण आपके लिए है। ये 29 तारीख के बाद की स्थिति। तो कुल मिलाकर के, और शनि मंगल का 9वें भाव से संबंध, तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए चहुं ओर हर प्रकार से लाभ, वृद्धि, सुख ही देने वाला है। आपके लिए कहीं कोई चिंता नहीं। और अगर आप कर्क को देखें, आप कर्क का चार्ट देखिए। यहां कर्क के चार्ट को अगर आप देखें तो सूर्य का दशम होना, राहु का भी दशम होना, कोई विशेष नुकसान नहीं है। गुरु का 9 में होना बढ़िया है, परंतु शनि अष्टम में गोचर करेंगे। तो अष्टम के शनि से भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी सी परेशानी है कि ये मंगल के साथ है। तो वहां से, चूंकि मंगल भी आने वाले दिनों में जब तक परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको विशेष रूप से सतर्क, सावधान रहना है। मैं जब शनि की चर्चा आपके सम्मुख लेकर के आऊंगा तब इस बात को समझाऊंगा कि आपको उस दौरान ऑपरेशन इत्यादि से बचना है, किसी तरह के ऑपरेशन में नहीं जाना। विशेष करके सामान्य शब्दों में कहूं तो किसी तरह का पाइल्स इत्यादि से संबंधित कोई ऑपरेशन है तो भूल के भी मत करेगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कष्टदायी बन जाएगा। मैं चर्चा उस समय करूंगा आपके सम्मुख। तो ये परेशानी ऑपरेशन इत्यादि की नौबत लेकर के आएगा, दुर्घटना की भी संभावना लाएगा। तो थोड़ी सावधानी उस दौरान आपको बरत लेनी है। और साथ ही साथ जितने भी कर्क राशि के जातक हैं,
शनि के परिवर्तित होने के बाद मंगल शनि की युति बनेगी और सूर्य राहु तो ऑलरेडी आपकी राशि से दशमस्त गोचर कर ही रहे हैं। गुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, सो भरपूर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और भाग्य के सहारे ही आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। पर फिर भी सूर्य राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं बॉस के साथ मतभेद, नौकरी में परेशानी, बॉस के द्वारा कई छोटी मोटी लगातार परेशानियां आपके लिए उत्पन्न करना, ऐसी नौबत आएगी। तो आपको थोड़ा परेशान किया जाएगा, आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके साथ राजनीति की जाएगी। तो सतर्क उस समय थोड़ा सा रहना है। तो कुल मिलाकर के 15 दिन सूर्य का और वहीं से थोड़ा सा और बाकी रह जाएंगे मंगल, यानी थोड़ा सा समय रहेगा जिसमें आपको सतर्क और सावधान रहना है। मैं शनि वाली जब चर्चा करूंगा तो आपको बता दूंगा। सतर्क हो जाइएगा तो यह गोचर आपके लिए भी कोई विशेष क्षति नहीं करेगा। अगर नहीं होते हैं तो फिर पहले तो ऑपरेशन इत्यादि अगर कोई हो जाता है तो वो मुसीबत का कारण बन जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, कोई ना कोई परेशानी स्वास्थ्य में आएगी। बोलने पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तो शत्रुता नहीं पैदा हो जाएगी, इस पर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सिंह चार्ट देखिए, सिंह के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा गुरु शुक्र आपको अष्टम में दिखाई पड़ रहे हैं। तो चंद्रमा और शुक्र का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है गुरु का अष्टम में, सूर्य राहु भाग्य में। तो सूर्य का भाग्य में होना तो ठीक है, शनि का सप्तम में परिवर्तन, शश महापुरुष कार्यों का विलंब से होना ठीक ही है। आपके लिए इस गोचर में मैं नवग्रहों के परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो कुछ सावधानियों के साथ, जैसे खान पान पर नियंत्रण, पेट जन्य रोग की संभावना, तो कुछ सावधानियों के साथ कहूंगा कि यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। सावधानियां बरतनी होंगी, खान पान पर नियंत्रण लगातार बरतना होगा, धार्मिक कृत्य करना होगा, अच्छे कार्य करने होंगे, भगवान की शरण में रहना होगा, आपको पूजा पाठ इत्यादि करते रहना होगा। क्योंकि सूर्य के परिवर्तन को अगर आप देखें तो नवम के बाद दशम में भी सूर्य जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया ही होने वाला है। तो सूर्य की तरफ से तो आप निश्चिंत हैं। राहु के नवम में होने से कोई बहुत खराबी नहीं कही जाएगी। नवम का राहु कोई विशेष परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा। हाँ, ये जरूर है कि धर्म के मामले में कुतर्क शुरू करा देता है, तो उस पर ठीक है। अगर आप उम्र दराज है तो आप तो वो नहीं करेंगे, बच्चे करने लगते हैं तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी गुरु से और कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब शनि और मंगल की युति सप्तम में बनी हुई है, तो ये जरूर युति में जब तक मंगल हट नहीं जाते तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा। और शनि की दृष्टि सूर्य पर और राहु पर पड़ेगी तो पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो शनि जब परिवर्तित होंगे तो ये मूलतः आपके पिता के स्वास्थ्य को मार देगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी ला देगा। अगर परेशानी है तो वो बढ़ जाएगी, यानी पिता के लिए अगर पिता की कुंडली में कहीं मारक इत्यादि दशा चल रही है तब फिर उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा ये। तो मैं जब शनि की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। बाकी के नवग्रहों के परिवर्तन से ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं है, ठीक ठाक ये निकल जाएगा। कन्या के लिए देखिए चार्ट। कन्या के लिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें परेशानी तो दिख रही है, आप समझ रहे हैं इसको। गुरु ने हंस महापुरुष योग का निर्माण करके आपको काफी हद तक सुरक्षा दी हुई है, लेकिन अकेले गुरु से बात नहीं होगी। शनि का जो परिवर्तन षष्ठ में होगा ये भी कोई खराब नहीं होगा आपके लिए, लेकिन जब तक ये शनि मंगल के साथ रहेंगे ये विस्फोटक योग बनाएंगे, दुर्घटना कारक बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के शनि का परिवर्तन चूंकि बहुत कम समय के लिए है, 29 अप्रैल को हो रहे हैं और 12 जुलाई को फिर लौट आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के प्रभाव बहुत थोड़ा है और उस थोड़े प्रभाव में मंगल के साथ है। तो कहीं से भी ये ठीक आपके लिए नहीं है। ये दुर्घटना, विस्फोट की स्थिति, आपको भी किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। सबसे ज्यादा दुर्घटना से बचना चाहिए। ये थोड़ा सा अल्पकाल किसी दुर्घटना का शिकार आपको बना देगा। यहां सूर्य राहु की युति को देखिए। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें तो विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है। सूर्य राहु की युति अष्टम में होगी और ऐसे सूर्य राहु की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी। तो ये हार्ट पेशेंट जो लोग हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी जो हैं, उनको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। तो बहुत सतर्क रहना है। और मैं आपके लिए भी यही कहूंगा कि कोई शल्य चिकित्सा है यानी ऑपरेशन इत्यादि है तो बहुत सतर्क, और विशेष करके हार्ट स्ट्रोक वगैरह कभी आया हुआ है और तब ऑपरेशन है, तब तो बस भगवान की शरण में रह करके ही, क्योंकि ये मुसीबत में डालेगा, ये परेशानी में डालने वाला समय है आपके लिए। तो कन्या के लिए मैं पहले ही कहते आ रहा हूं कि आपके लिए परेशानी का अभी भी समय बाकी है, समापन नहीं है। ये अलग बात है कि देव गुरु आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। जब मैं चर्चा कर रहा था तो यही बताया था कि ये अलग अलग प्रभाव है और सबको एक साथ जोड़ करके देखें तो क्या होगा। तो यहां जो परेशानी है उसमें मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आपकी सेफ्टी, आपके जीवन की रक्षा देव गुरु कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। अब जानबूझ के आप ही आग में हाथ डालें तो बात अलग है, अन्यथा देव गुरु आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, वो जहां तक हो सके सुरक्षा आपकी कर देंगे। बाकी आप सुरक्षित स्वयं रहने का प्रयत्न करिएगा। तुला के लिए इस गोचर को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर की स्थिति, गुरु की स्थिति
ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, स्वगृही होकर के गुरु संचरण करेंगे षष्ठ में तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो लाएंगे, लेकिन ये दाम्पत्य विच्छेद, दाम्पत्य परेशानी, दाम्पत्य से संबंधित समस्याओं को प्रदर्शित साफ साफ कर रहा है। पंचम में शनि मंगल की युति और इसकी दृष्टि सप्तम पर, तो ये कहीं ना कहीं चिंता, दाम्पत्य से संबंधित परेशानियों को, व्यापार से संबंधित परेशानियों को, व्यापारिक पार्टनर के साथ परेशानियों को और स्वास्थ्य में आपके भी परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। यहां अभी आने वाले दिनों में भी अगर आप परिस्थिति को देखें तो सूर्य परिवर्तित करके अष्टम में ही जा रहे हैं। राहु का वहां पर होना कमोबेश कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, और ऐसे राहु पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये थोड़े से अल्पकाल के लिए ही है, और गुरु चले गए हैं कहां पर, तो षष्ठ में। तो जितनी भी स्त्रियों की कुंडली ऐसी है तुला राशि की, उनके अगर दाम्पत्य में परेशानी चल रही है तो ये परेशानी भीषण हो जाएगी, क्योंकि पतिकारक पीड़ित माना जाएगा, पापकर्तरी में आएगा। सप्तमस्थ सूर्य पर राहु के साथ शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये दाम्पत्य विच्छेद, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्त्री, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए विशेष, क्योंकि पतिकारक भी यहां पीड़ित है, तो वहां दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से पीड़ित। स्त्रियों, पुरुषों के लिए भी होगा, क्योंकि शुक्र भी तो यहां पर साथ साथ है, तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, पार्टनरशिप में, व्यापारिक पार्टनरशिप में परेशानी की स्थिति है। तो तुला को भी, कन्या और तुला दोनों को सजग, सचेत और सावधान रहना है। ये नवों ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं परेशानी लाएगा। शनि ऑलरेडी जब पंचम में जाएंगे तो आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो आपके लिए परेशानी की स्थिति है बहुत ज्यादा। सचेत, सतर्क और सावधान हो जाइए। बाकी मैं चर्चा जब करूंगा आगे तो और समझा दूंगा आपको क्या उपाय करना चाहिए। वृश्चिक के लिए अगर इस गोचर को देखें तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आपके लिए यह गोचर ठीक है। शनि चतुर्थ में मंगल के साथ युति बना करके मामूली मामलों में गृह कलह कराते हैं, घर से दूर भी कर देते हैं, लेकिन इससे कोई नुकसान मैं नहीं कहूंगा। अगर अपने काम के लिए आप दूर जाते हैं या कोई नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि हो जाती है तो ये कोई बुराई तो है नहीं। पंचम में गुरु का होना ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। सूर्य षष्ठ में राहु के साथ शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चोट चपेट की घटना, हड्डी से संबंधित परेशानी, हड्डियों में दर्द, हड्डी टूटना, ये परेशानी आपके साथ भी आएगी। तो जितने भी अकेले जब मैंने चर्चा की थी तो ये चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब यहां पर सबको साथ लेकर के चर्चा कर रहा हूं तो समझा रहा हूं कि शनि के परिवर्तित करने ही हड्डियों का टूटना, चोट चपेट, अर्थराइटिस की परेशानी ये आपको होगी, इससे आपको बचना है। बाकी अगर मामलों में देखें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आपके लिए गोचर ठीक है। मामूली कुछ छिटपुट, घर में कलह का भी वातावरण होगा, लेकिन प्रॉपर्टी इत्यादि आप खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश कर सकेंगे, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया है। धनु के लिए अगर इस गोचर को देखें तो शनि मंगल, शनि का परिवर्तन आपके पराक्रम में होगा जो कि बढ़िया है। सूर्य पंचम में राहु के साथ कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ही होता है, दिमाग ठीक कर देता है। महिलाओं के लिए थोड़ी परेशानी ला देता है। अब यहां पर शनि के परिवर्तन के साथ गौर करिएगा, धनु राशि की चर्चा जिन जिन लोगों ने सुनी है, गुरु हंस महापुरुष योग बना करके आपको हर तरह से सेफ्टी दे रहे हैं। शनि का परिवर्तन पराक्रम में भी ठीक है, लेकिन वो सभी महिलाएं जो केवल गर्भवती, अभी तक मैंने क्या कहा था, गर्भवती हैं, विशेष करके प्रारंभिक दौर की, शनि के परिवर्तन के साथ आपकी परेशानी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के आखिरी समयों में है, यानी प्रेगनेंसी पूर्ण होने वाली है अवधि, तो विशेष परेशानी और ये ऑपरेशन की ओर आपको धकेलेगा। यानी नॉर्मल डिलीवरी की स्थिति नहीं होगी, केवल और केवल ऑपरेशन, और ऑपरेशन में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। तो बहुत सचेत, सतर्क। अब ये भी नहीं हो सकता आप पहले से किसी डॉक्टर से जुड़े हैं तो डॉक्टर चेंज करेंगे, लेकिन जितना हो सके सावधान रहिएगा। इस समय में जितनी भी धनु राशि की महिलाएं हैं उनको सावधान रहना है। ये शनि, सूर्य, मंगल, राहु और की युति पर शनि की दृष्टि से प्रेमियों के लिए भी थोड़ी परेशानी आएगी, प्रेम संबंध में परेशानी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के धनु राशि वालों को यह गोचर मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा। बाकी के मामले में जितने भी फील्ड हैं सब जगह ये ठीक है। गुरु का हंस महापुरुष योग बना करके आपको सेफ्टी प्रदान करना, 7.5 से जरूर आप जूझ रहे, लेकिन अब आपको जूझ रहे थे तो यहाँ से थोड़ी राहत की ही स्थिति आपके लिए शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए ठीक है, कोई बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मकर के लिए अगर देखें तो मकर के लिए भी समय को ठीक ही माना जाएगा। गृह कलह का वातावरण रहेगा, गृह कलह से भी मुक्ति नहीं मिल रही है। धोखा, गृह कलह, बेवजह के शत्रु उत्पन्न होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आप देखें तो सूर्य राहु की युति रहेगी चौथे में और उस पर शनि की दृष्टि, तो गृह कलह ही है। पराक्रम के गुरु से भी फायदा है, धन के शनि से भी फायदा ही फायदा है। शनि से भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 7.5 तो है ही है, लेकिन शनि के द्वितीय भाव में होने से 7.5 की जो मध्य ढैया थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और धन से संबंधित जो समस्या थी उससे भी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बस वही गृह कलह से आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। गृह कलह, धोखा, मित्रता से संबंधित परेशानी, यानी मित्रों से संबंधित परेशानी ये रहेगी। जनता से संबंधित परेशानी, जनता की तरफ से परेशानी आएगी।
तो यही परेशानी है, आपको इससे बचना है। बाकी गुरु आपकी सेफ्टी के लिए हर जगह खड़े हैं, गुरु सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे। गृह कलह आप बचा जाएं तो ज्यादा चिंता आपको भी नहीं करनी। कुंभ के लिए ठीक है। कुंभ के लिए अगर आप स्थिति देखें तो क्या दिक्कत है आपको, तो पराक्रम में सूर्य होंगे उच्च राशि में राहु के साथ, जो कि बहुत बढ़िया। गुरु द्वितीय भाव में बहुत बढ़िया, ये महाधन योग होगा आपके लिए। और शनिदेव आपकी राशि पर षष्ठ महापुरुष योग, 7.5 की मध्य ढैया से थोड़ी मानसिक अशांति आपको रहेगी, लेकिन बाकी के सभी ग्रहों के परिवर्तन से आपको, नवग्रहों के परिवर्तन से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, 7.5 का जो अपना एक प्रभाव है, अब आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ युति है में है या दृष्टि संबंध में है, तो वो तो ऑलरेडी आपको परेशानी देंगे ही देंगे, मानसिक अशांति तो देंगे ही देंगे। लेकिन बाकी मामलों में अगर देखें तो ये पूरा गोचर जो परिवर्तन नवग्रहों का देख रहे हैं, आपको कोई विशेष कष्ट नहीं देगा। आप इससे निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। यही बात अगर मीन की कहें तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि एक सेविंग प्लैनेट जो है, आपको जो सुरक्षा दे रहा है, रक्षक जो है, वो गुरु बने हुए हैं, जो हंस महापुरुष योग बना करके आपको बचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वाणी की कड़वाहट, द्वितीय भावस्थ सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, आंखों से संबंधित परेशानी, घर परिवार में कुटुंब में व्यर्थ के मतभेद, लड़ाई झगड़े, धन संचित नहीं हो सकेगा। फिर ऊपर से देखें तो मंगल द्वितीय पति बनकर के 12वें में शनि के साथ युति बनाएंगे, तो उस अवस्था में कहीं कोर्ट कचहरी के चक्करों में धन जाने लगेगा। यानी जब तक मंगल परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक परेशानी की स्थिति आपके लिए बनेगी। सूर्य जब तक परिवर्तित नहीं होते और ज्यादा आपके लिए परेशानी बनेगी, आपको भी कष्ट और परेशानी में पड़ना है। अभी देखा जाए तो 7.5 की आपको प्रथम ढैया की तरफ ही अभी इशारा है ये, लेकिन परेशानी पहले से ही आ जाएगी। तो आप बहुत सचेत, सतर्क और सावधान हो जाइएगा। आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, सुरक्षा आपको गुरु से मिल रही है, हंस महापुरुषों के कारण कहीं ना कहीं सेफ्टी रहेगी, पर बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना। किन किन मामलों में सावधानी जरूरी है वो जब मैं शनि का परिवर्तन बताऊंगा आपको तो उस समय समझा दूंगा। क्या उपाय करने से आप सुरक्षित रहेंगे वो भी बता दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के यही कहूंगा कि इस नवग्रहों के परिवर्तन से कहीं ना कहीं आप परेशानी में दिख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये मूलतः आपको समझाने के लिए था, नवग्रहों का चार्ट दिखा करके, क्योंकि हर ग्रह का मैं अलग अलग परिवर्तन बता रहा हूं, तो किसी में अच्छा और किसी में खराब, लेकिन सबको एक साथ जोड़ करके कहां कहां किसको सुरक्षा मिल रही है और कैसे सुरक्षा मिल रही है, ये जानना जरूरी था। आज मैंने आप लोगों को बता दिया। आने वाले दिनों में आपको शनि की चर्चा करके समझाऊंगा कि शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किस तरह से प्रभावित आपको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।